देश के दिल मध्य प्रदेश की शान कही जाने वाले सिंहस्थ का अब आगाज होने वाला है। साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी मंत्रियों की कमेटी और मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित 11 मंत्री सिंहस्थ से जुड़े कामकाज को लेकर करेंगे समीक्षा। सिंहस्थ को लेकर मुख्य सचिव ने मेला क्षेत्र तैयार करने के लिए निर्देश दिए थे और मंत्रियों की कमेटी अब इस चीज को रिव्यू करने वाली है। तैयारी को लेकर प्लान तैयार करने के लिए भोपाल और उज्जैन के अधिकारी जाएंगे प्रयागराज। महाकुंभ की तैयारी को लेकर बजट और प्लान पर फैसला लेगी मोहन कैबिनेट की 11 मंत्रियों की ये कमेटी। तो देखिए, साल 2028 में मध्य प्रदेश का महाकुंभ कहा जाने वाला सिंहस्थ मेला आयोजित किया जाना है, उसको लेकर अब प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित 11 मंत्री सिंहस्थ से जुड़े कामकाज को लेकर समीक्षा करेंगे। सिंहस्थ को लेकर मुख्य सचिव ने मेला क्षेत्र तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए थे और मंत्रियों की कमेटी करेगी इस चीज को रिव्यू। तैयारी को लेकर प्लान भी तैयार करने के लिए भोपाल और उज्जैन से अधिकारी अब प्रयागराज जाने वाले हैं। महाकुंभ की तैयारी को लेकर बजट और प्लान पर फैसला लेगी मोहन कैबिनेट की 11 मंत्रियों की कमेटी। और देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, मौका बड़ा है, सिंहस्थ का है, तो तैयारियां भी बड़ी होनी चाहिए और जो अपडेट्स आ रही है वो क्या कहती है? तैयारियां जोरों शोरों पर हैं? बिल्कुल अंजलि, 2028 में सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में होना है। उससे पहले मोहन सरकार पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। कई सालों पहले ही तैयारियों की शुरुआत कर रही है। इसके पीछे की वजह है कि लंबी तैयारी करनी है और इसके लिए सरकार ने 11 सदस्यीय कमेटी का गठित कर दिया है। ये जो नई कमेटी रिफॉर्म हुई है, इसमें मोहन यादव मुख्यमंत्री बतौर अध्यक्ष के तौर पर रहेंगे और इसके अलावा मुख्य सचिव को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है, जो बतौर सचिव इस पूरी कमेटी के जो फैसले लिए जाएंगे उनको इम्प्लीमेंटेशन कराया जाएगा। साथ ही भोपाल और उज्जैन के 2 अधिकारियों को प्रयागराज भेजा जाएगा और ये प्रयागराज जाकर ये देखेंगे कि कुंभ की कैसी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जब पिछले सालों में कुंभ इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, तो उस वक्त ये देखने के लिए मिला था कि कोई खामी नहीं आई थी मेला क्षेत्र में। सभी तरीके से पार्किंग से लेके खाने पीने रुकने, तमाम सारे लोगों के रुकने, तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई थी। ठीक इसी तरीके से सिंहस्थ में भी ये चुनौती रहेगी और उससे पहले ही जो मेला प्राधिकरण की तरफ से जो ड्राफ्ट बना है वो कई सालों पुराना है, यानी कि कहा जाए तो 10 को पुराना है। उसको फिर से रिफॉर्म किया जाएगा, उसमें बदलाव किए जाएंगे, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा। किया जाना भी चाहिए क्योंकि 12 साल में एक बार होता है ये मेला। अच्छा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रियों की कमेटी बनी है, मुख्य तौर पर उनकी जिम्मेदारी क्या रहने वाली है? देखिए, उसमें कई सारी जिम्मेदारियां हैं। पानी की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, क्योंकि उज्जैन का जो क्षेत्र है वो एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उस मेला क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। इस हिसाब से जो सड़क है, बिजली है, तमाम सारी जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए उन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ये तमाम सारे अनुभवी नेता हैं, तो इस क्षेत्र में उनके विभाग की तरफ से क्या क्या काम रहेंगे, उन तमाम मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। 11 सदस्यों की कमेटी इस कमेटी में अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि 28 में सिंहस्थ होना है। तो ऐसे में आज से ही अगर तैयारी नहीं शुरू की जाएगी तो कहीं ना कहीं इस पूरे बिल्कुल ये अच्छी बात है कि आज की तारीख से ही तैयारियां शुरू कर दी है। भले ही 2028 में होना है सिंहस्थ, लेकिन तैयारियां अभी से करनी पड़ेगी, तभी जाकर व्यवस्था सही बैठेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए, दिल्ली में आज कांग्रेस CWC की बैठक है और उसमें MP के नेताओं को भी तलब किया गया है। मध्य प्रदेश से पूर्व CM दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल दोनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और दोनों ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे। वहीं CWC के स्थायी आमंत्रित सदस्यों में MP से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन एकमात्र सदस्य है। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक दल के नेता उमंग सिंघार को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश में मिली हार पर बैठक में चर्चा होगी और इसके साथ ही बीच चुनाव में हुए दल बदल को लेकर भी चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के 29 सीटों में से कांग्रेस एक सीट पर भी जीत नहीं पाई है, तो ऐसे में समीक्षा की स्थिति बनती है।
देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत से। ब्रजेश जी, लोकसभा चुनाव के नतीजे जग जाहिर हैं। कल तो नरेंद्र मोदी पीएम पद की तीसरी बार शपथ भी लेने वाले। एनडीए को बहुमत मिली है, लेकिन कांग्रेस के लिए सर कुछ राज्यों में चुनाव सही नहीं रहा है और खासकर कि एमपी में सूपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस पार्टी का। अब एमपी की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी उन्हें सीडब्ल्यूसी की बैठक में तलब किया गया है। क्या लगता है, क्या कुछ होगा इस बैठक में? ब्रजेश जी। अंजलि, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के लिए जिन राज्यों में बुरे हाल हुए, उनमें सबसे बुरा हाल तो मध्य प्रदेश का था कि जहां पे एक सीट थी वो भी कांग्रेस ने गंवा दी। इसके अलावा ये हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में जिसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ एक सीट उन्होंने पाई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जहाँ एक सीट उनके पास थी उन्होंने उसको रिटेन किया है, मगर सबसे बुरे हाल यदि कहीं हुए हैं तो मध्य प्रदेश में। तो इस बात को लेकर आज सीडब्ल्यूसी मीटिंग में चर्चा होगी। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को तो बुलाया ही गया है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि कल कमलनाथ जाके सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। उन्होंने अपना फीडबैक दे दिया है कि कांग्रेस क्यों हारी, किसकी हारी, क्या कमजोरियां रही, इस सब को लेकर। मगर ऐसा लगता है कि अभी इस बैठक में बहुत कुछ तय होगा, जिम्मेदारियां तय होंगी, किसके चलते जी, आप कह रहे हैं कमलनाथ मिल चुके हैं। देखिए, नेता तो कांग्रेस के बड़े बड़े भी थे इस बार के चुनाव में, लेकिन वो प्रचार, वो पुरजोर कोशिश देखने को मिली नहीं। साथ ही साथ एमपी में जितने बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, उतना दल बदल तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और देखा गया होगा। क्या ये मुद्दा भी रहने वाला है इस बैठक में? बीजेपी ने पूरा चुनाव यहाँ जिस रणनीति से लड़ा उसका कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पाई। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं, नेताओं की कहलाती है। और नेता, ये तमाम बड़े नेता अपने अपने इलाकों में फंस गए। जैसे दिग्विजय सिंह की बात करें, उनको चुनाव लड़वाना ऐसा लगता है गलत फैसला था। यदि चुनाव नहीं लड़ते तो पूरे प्रदेश में प्रचार करते, मगर अपनी सीट में जाके फंस गए। कमलनाथ के साथ ये हुआ, कमलनाथ अपनी बेटी की सीट को बचाने के लिए छिंदवाड़ा में लग गए। तो ये सारी चीजों पर चर्चा होगी। और अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि इन अगले 5 सालों में क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की रिवाइव करने की। हालांकि जीतू पटवारी युवा हैं, उनको जिम्मेदारी मिली थी, मगर वो बहुत अच्छा कर नहीं पाया। मगर ऐसा नहीं लगता कि जीतू पटवारी के अलावा किसी और को जिम्मेदारी देने की सोची जाएगी। जीतू पटवारी पर फिर भरोसा किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उन्हीं को आगे रख के फिर एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की अध्यक्षता पर खतरा नहीं है, लेकिन समीक्षा की स्थिति पैदा हो गई है और ऐसे में सीडब्ल्यूसी की ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी के लिए। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व तो समीक्षा कर ही रहा है, लेकिन राज्य के नेता प्रदेश नेतृत्व पर सीधे सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजय सिंह ने जहां हार की जिम्मेदारी लेने की बात कही है, तो कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने भी हार पर सवाल उठाए हैं। लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी देश के मतदाताओं के निर्णय का स्वागत है, प्रजातंत्र मजबूत हुआ है, मोदी जी की योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार का नतीजा उन्होंने भोगा है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को क ख ग से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये अपने ही नेता जब सवाल खड़े करने लग जाए, जब समीक्षा की मांग रखने लग जाए, तो ऐसे में आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है वो बेहद जरूरी हो जाती है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी को आमंत्रित किया गया है, वहीं उमंग सिंघार को भी तलब किया गया है। बड़े नेता पहले ही जाकर जुड़ चुके हैं, लेकिन अब जो है जीतू पटवारी मैं ले लूं, उमंग सिंघार ले लूं, उनको तलब किया गया है कि वो भी आए, क्योंकि अब इस बैठक में समीक्षा की जानी है। मेरे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ गए हैं मेरे साथ, मैं उनसे अपडेट्स ले लेती हूं। देखिए विवेक, सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, इसको एक तरीके से समीक्षा बैठक कह दिया जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक है और इसका एक नया अपडेट आपको दे रहा हूं अंजलि कि 10 जून को जीतू पटवारी ने सभी प्रत्याशियों से रिपोर्ट मांगी है और ये कहा है कि क्या क्या कमियां रही, इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर दी जाए, जिससे कि कांग्रेस हाईकमान को जीतू पटवारी भेज सके। आज हार के कारणों का जरूर जिक्र वहां होगा और जीतू पटवारी तमाम सारी बातें बताएंगे कि आखिर कहाँ चूक हुई है। लेकिन एक बड़ी बात है कि हाईकमान यह भी पूछेगा कि जब तमाम बड़े नेता कांग्रेस के जा रहे थे और बीजेपी ये दावा कर रही है कि 4 लाख से अधिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में ज्वाइन हुए, तो ऐसे में जीतू पटवारी से सवाल किया जाएगा कि उन नेताओं को आखिर रोका क्यों नहीं गया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की भूमिका को लेकर भी चर्चा होगी। सीनियर विधायक है और नेता प्रतिपक्ष है, तो ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में उनकी जिम्मेदारी भी अहम है। वो खुद अपने क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। जीतू पटवारी ने पार्टी हाईकमान से अक्षय बम का टिकट कराया था, लेकिन वो एन वक्त पे वो बम फट गया और कांग्रेस अपना वहां पे कोई प्रत्याशी नहीं उतार पाई। इंडिया गठबंधन को भी वहां कोई सहयोग नहीं मिला, क्योंकि अक्षय बम ने एन वक्त पे कांग्रेस
कांग्रेस को धोखा दे दिया। तो ये तमाम सारे सवाल होंगे। जीतू पटवारी की जहां तक बात है कि जैसा अजय सिंह कह रहे हैं कि उन्हें हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जीतू पटवारी कह चुके हैं लोकसभा चुनाव के इस बार के नतीजे तो अब जग जाहिर है। ऐसे में मध्य प्रदेश के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। सुपड़ा साफ हो जाना इतनी बड़ी पार्टी का कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, लेकिन केवल जीतू पटवारी पर या उमंग सिंघार पर इसका ठीकरा फोड़ देना यह भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आला नेताओं का प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कम देखा गया इस बार। बिल्कुल सही बात है अंजलि। कमलनाथ अपने बेटे के लिए छिंदवाड़ा तक सीमित रहे और छिंदवाड़ा में चुनाव खत्म होने के बाद होशंगाबाद और बैतूल से 2 ही लोकसभा सीटों पर पहुंचे। दिग्विजय सिंह अपने पूरे चुनाव में व्यस्त रहे, राजगढ़ से वो बाहर नहीं निकले। बीजेपी ने भी ऐसी प्लानिंग की कि दोनों कांग्रेस के बड़े दिग्गजों को घेर के रखा था। और सबसे बड़ी बात है कि अरुण यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी चेहरा है, लेकिन उन्हें इस चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि उनकी भूमिका तय नहीं की गई। अजय सिंह विंध में ही कैंप करते रहे, दोनों प्रत्याशी रीवा और सीधी के लिए, सतना के लिए। तो ऐसे में जो कांग्रेस की लीडरशिप है, हाई कमान से कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहिए कि जब इतने सारे स्टार प्रचारक थे तो मध्य प्रदेश में उनकी मौजूदगी कहां थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव, अजय सिंह ये तमाम सारे बड़े नेता हैं। और ऐसे में सुरेश पचौरी बीजेपी ज्वाइन कर ले और कांग्रेस से उनको रोकने की कोशिश न की जाए, जीतू पटवारी बात नहीं करे, तो फिर ये एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे हैं, वजह बहुत सारी है। और आज जहां ये बैठक होनी है सीडब्ल्यूसी की, तो इन सभी पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और अब अगली खबर मिल रही है मुरैना से। मुरैना में खनन माफिया पर प्रशासन का एक्शन देखा गया है। एक्शन के दौरान चंबल नदी पर हुई है फायरिंग। रेत से भरी ट्रॉलियों को छोड़कर मौके से फरार हुए बदमाश। 12 ट्रॉलियों को प्रशासन की टीम ने जब्त किया है। चिन्नौनी चंबल थाना इलाके के चिन्नौनी घाट का यह मामला बताया जा रहा है। देखिए, मुरैना में लगातार रेत माफियाओं का आतंक देखा जा रहा है, गुंडागर्दी देखी जा रही है। इसी बीच प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई, मुरैना में खनन माफिया पर प्रशासन का एक्शन के दौरान चंबल नदी पर हुई फायरिंग, जहां पर रेत से भरी ट्रॉलियों को छोड़कर मौके से फरार हुए बदमाश और 12 ट्रॉलियों को प्रशासन की टीम ने जब्त कर लिया है। ये पूरा मामला चिन्नौनी चंबल थाना इलाके के चिन्नौनी घाट का बताया जा रहा है। मुरैना में लगातार रेत माफियाओं की गुंडागर्दी देखने को मिलती है, लगातार रेत उत्खनन चल रहा है और उसी बीच अब एक्शन देखा गया है प्रशासन की तरफ से। और मेरे सहयोगी मनोज उपाध्याय जुड़ गए हैं मेरे साथ फोन लाइन पर। मनोज, हम देख रहे हैं मुरैना में बहुत ज्यादा रेत माफियाओं का आतंक लगातार देखा जा रहा है, इसी बीच अब प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि चंबल क्षेत्र में अवैध उत्खनन का खेल बड़ी जोरों से जारी है, जिसकी शिकायतें भी कई बार हुई है, खबरें भी चली हैं, जिसको लेकर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई कल चिन्नौनी के चंबल घाट पर हुई थी, जहां रेत माफिया बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर और ट्रॉली में रेत भर रहे थे। वन विभाग को देखकर वो अपने ट्रैक्टर लेकर भाग गए, लेकिन ट्रॉली जो 12 ट्रॉली, 1 दर्जन से अधिक ट्रॉली वही छोड़कर भाग गए और उन्होंने वन विभाग पर लगाकर फायरिंग भी की। वन विभाग और पुलिस ने ट्रॉली तो उनके वहां पर छोड़कर वो भाग गए ट्रॉली लेकर, तो वो थाने आए हैं, लेकिन ट्रैक्टर लेकर भागने में वह सफल हो गए। वही वन विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, जिससे कहीं न कहीं रेत माफिया में हड़कंप है और रेत माफिया को राजनीतिक और बदमाशों का संरक्षण है। जी। और अगली बड़ी खबर मिल रही है सिंगरौली से। आचार संहिता खत्म होते ही प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। 8 थाना प्रभारियों का किया गया है फेरबदल। अशोक सिंह होंगे बेड़न थाना प्रभारी और मोरवा थाना प्रभारी अब होंगे कपूर त्रिपाठी। वहीं बरगवा की अगर मैं बात कर लूं तो बरगवा थाना प्रभारी होंगे शिवपूजन मिश्रा और विंध्यनगर थाना प्रभारी होंगी अर्चना द्विवेदी। ये तमाम नए नाम निकलकर अब सामने आ रहे हैं। सरई थाना प्रभारी होंगे शिव प्रताप सिंह, वहीं नवानगर थाना प्रभारी होंगे ज्ञानेंद्र सिंह, जियावान थाना प्रभारी होंगे अनिल पटेल, गढ़वा थाना प्रभारी होंगे राजेंद्र पाठक। देखिए, आचार संहिता जहां खत्म हुई थी वहीं से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अधिकारियों के फेरबदल देखे जाएंगे और सिंगरौली में आचार संहिता खत्म होते ही ये प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है। 8 थाना प्रभारियों का फेरबदल कर दिया गया है। कौन कौन से 8 थाना प्रभारी हैं वो? अशोक सिंह अब होंगे बेड़न थाना प्रभारी, तो वहीं मोरवा थाना प्रभारी होंगे कपूर त्रिपाठी, बरगवा थाना प्रभारी होंगे शिवपूजन मिश्रा, वहीं विंध्यनगर थाना प्रभारी होंगी अर्चना द्विवेदी। सरई थाना की अगर मैं बात कर लूं तो वहां से प्रभारी शिव प्रताप सिंह को बनाया गया है। नवानगर थाना प्रभारी होंगे ज्ञानेंद्र सिंह, जियावन थाना प्रभारी होंगे अनिल पटेल और गढ़वा थाना प्रभारी होंगे राजेंद्र पाठक।
और अब अगली खबर रीवा से मिल रही है। रीवा में नवविवाहित पति पत्नी आग में झुलस गए। घटना में पति की आग में झुलसने से मौत हो गई है, तो वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरी घटना में निष्पक्ष जांच करने की परिजनों ने मांग रखी है। तो देखिए, ये खबर निकलकर सामने आ रही है रीवा से। रीवा में नवविवाहित पति पत्नी आग में झुलस गए और घटना में पति की आग में झुलसने से मौत हो गई है, तो वहीं महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका निरंतर इलाज चल रहा है।